ज़िंदगी थोड़ी ही भले ही सताई मिले, पर रील बनाने वाली लुगाई ना मिले। मैं ऐसा कह किस लिए रहा हूँ, पहले आप इस बात को समझो कि आपने अभी रिसेंटली सुना होगा कि मध्य प्रदेश में एक ज़िला जिसका नाम धार था, उसके एक छोटे से गांव में, जिसका गांव का नाम था गोदी शंकर, उसमें एक मर्डर हो गया। मर्डर किसने करा? एक वाइफ और उसके प्रेमिका ने मिलकर उसके हस्बैंड के मर्डर कर दिया। तो होता कुछ ऐसा है कि 9 साल पहले इनकी शादी होती है और सब अच्छा चल रहा होता है, पर सडनली 2020 में क्या होता है, जो प्रियंका होती है उसके नेचर में चेंज आने लगता है। वो जो उसका पति होता है, उसका हस्बैंड होता है जो कि देवशंकर होता है, उसको बोलने लगती है कि तुम काले हो, ये हो, तुम अच्छे नहीं दिखते, तुम मेरे को घुमाने नहीं ले जाते, तुम मेरे को टाइम नहीं देते। सडनली ये सब चेंज आने लगता है। तो उस पर मतलब देवशंकर जो है कोई वो ये भी नहीं करता, रिएक्ट भी नहीं करता इतना। तो वो ये भी कहने लगती है धीरे धीरे कि मैं तुम शायद बढ़िया डिजर्व करती थी ये सब, और ये सब कहने लगती है। पर होता कुछ ऐसा है कि रियल जो रीज़न होता है उसको रील बनाने का नशा चढ़ जाता है, और जो प्रियंका होती है उसको रील बनाने का नशा चढ़ जाता है। तो रील के ही थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू वो मिलती है कमलेश। और होता कुछ ऐसा है कि 7 अप्रैल रात के 11 साढ़े 11 बजे वो और उसका जो प्रियंका होती है और कमलेश होता है, यानी प्रेमिका और प्रेम, वो दोनों मिलके इसका देवशंकर का हत्या कर देते हैं। और हत्या करने के लिए उनने क्या करा, कमलेश ने अपने दोस्त को 1 लाख रुपए दिए और उसको बोला कि तुम देवशंकर की हत्या कर दो, और यह हम बाद में प्लानिंग कर लेंगे क्या क्या होना है। और इसकी यही चीज़ें मैं कहता हूँ कि मतलब यही चीज़ें होने के बाद जो औरत ने, जो कि जिसका नाम था प्रियंका, उसने क्या ही एक्टिंग करी है। बड़े बड़े एक्टर उसके सामने फेल है। उसने इतनी बढ़िया एक्ट करा उसके बाद कि रो रो के दिखा रही सबको कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ। उन्होंने पूरी प्लानिंग बहुत बढ़िया से करी और देवशंकर को मार दिया। एक जान की यहाँ पे कोई कीमत नहीं रही। प्रेम मतलब अगर जो तुम्हें यही सब करना था तो तुम शादी से पहले ही डिसाइड कर लो कि यही सब करना है और मैं इससे शादी नहीं करूँगा, यही होने लगता है। तो 36 घंटे बाद जो इस केस जो भी वो सीन हुआ, जो भी मर्डर हुआ, उसके 36 घंटे बाद ही पुलिस ने सारी इन्फॉर्मेशन निकाली, सब कुछ निकाल लिया और सब बता दिया कि क्या क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, किसने मर्डर किया, किसने नहीं। पर हुआ क्या है कि प्रियंका और कमलेश को दोनों को हिरासत में ले लिया गया है, दोनों को पुलिस ने पकड़ लिया है। पर जिसने मर्डर किया था, जिसको 1 लाख रुपये दिए गए थे, उसको नहीं पकड़ा गया। अभी भी वो फरार है, वो मिला नहीं है अभी भी। और मैं शायद इसलिए शुरू से इसलिए ये भी कहता हूँ कि नकली सोना और औरत का रोना एकदम असली लगता है, शुरू से ये कहता हूँ। और आप एक चीज़ समझो कि ऐसे ही पहले भी केस हो चुके हैं कि इंडिया के जो लोग हैं धीरे धीरे सिविक सेंस भूल रहे हैं, धीरे धीरे चीज़ों को ऐसा होता जा रहा है कि चीज़ें बहुत अनएक्सपेक्टेड होती जा रही है, अनएक्सपेक्टेड। और लोग धीरे धीरे लोगों का माइंडसेट बिगड़ता जा रहा है। कोई धर्म के नाम पे उछलते हैं, कोई धर्म के नाम पे लड़ जाते हैं, कोई धर्म के नाम पे भयभीत हो जाते हैं, कोई धर्म के नाम पे प्रेरित हो जाते हैं। एजुकेशन का सिस्टम बिल्कुल जीरो हो चुका है और वहीं पे फिर ऐसे केस आ जाते हैं। और वहीं पे फिर आप बिहार में देखोगे आए दिन रेप केसेस होते हैं, 3 साल के बच्चे का, 4 साल के बच्चे का, बड़े बच्चों बड़े लड़कियों का, आए दिन ऐसे केस आते रहते हैं। तो आखिर चल क्या रहा है देश में इन्वेंशन